वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने फिर एक बार नए टॉपिक के साथ आया हूँ। सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। आई होप ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि जैसा कि पुराने सारे वीडियो आप देखे होंगे वो भी इंफॉर्मेटिव है, तो ये आई होप उससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये एक हर एक आदमी के लिए जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, निवेशक के बारे में एज ए इन्वेस्टर, वो अगर इन्वेस्टर नहीं भी है तो उनके लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। तो आप ये अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपको भविष्य में कभी भी फाइनेंशियल मार्केट कोई न्यूज़ अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि दो चीज़ हम लोग हमेशा सोचते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल जिसको हम लोग कहते भी हैं फाइनेंशियल भाषा में, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान। जब भी बच्चा छोटा होता है, एक ह्यूमन टच उनके साथ कनेक्ट होता है कि हमारा बच्चा आगे चलकर बड़ा आदमी बने, उसका लिविंग ऑफ द कॉस्ट अच्छा रहे, एजुकेशन कॉस्ट को हम कवर अप कर सकें, उसका जो भी प्लानिंग है वो हम लोग जन्म के साथ ही करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए भी म्यूचुअल फंड में ऑप्शन है जिसको हम लोग चाइल्ड गिफ्ट फंड के नाम से संबोधित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अंतिम वीडियो में, सारे वीडियो में आप सुना होगा, मैं डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड का दूसरा नाम डाइवर्सिफिकेशन ही है। डाइवर्सिफिकेशन है जहाँ आप रेंज ऑफ द इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स, रेंज ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड पिछले 6, 7, 8 सालों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और सरकार का भी इसमें काफ़ी मोटिवेशन है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितने भी फंड मैनेजर हैं, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है आज भारत को डीआई के तौर पर और रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर मजबूत करने का। तो मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा इस फंड के बारे में बताना चाहूँगा मैं, और ये भी बताता हूँ कि भारत के ग्रोथ इकोनॉमी में म्यूचुअल फंड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो खैर, मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। चाइल्ड गिफ्ट फंड, ये फंड जो होता है इसमें बच्चा 1 साल 2 साल होता है, उसके नाम पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पिताजी के अकाउंट से, माताजी के अकाउंट से वो पैसा कटता है। जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए वो पैसा हर एक महीना एसआईपी के तौर पर, वन टाइम के तौर पर आप उसमें निवेश कर सकते हैं। एक बार जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, उसका सारा केवाईसी डॉक्यूमेंट बन जाता है। जब मैं यहाँ केवाईसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो मैं आईडी, एड्रेस और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। वो 18 साल के बाद वो फंड वहाँ बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब उसके बाद अगर वो बच्चा चाहे तो वो उसको चला सकता है, अन्यथा उसको वहाँ से वो निकाल सकता है और अपना भविष्य का प्लानिंग कर सकता है। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप 1,000 रुपये से मात्र से आप अपने चाइल्ड का एक एजुकेशन कॉस्ट को कवर अप कर सकते हैं। मैंने मात्र 1,000 रुपया, 2,000 रुपया भी अगर उस फंड में आप डालें महीने का, या वन टाइम भी डालें, और अगर 20 साल तक, 22 साल, 23 साल तक अगर वो फंड में पैसा रहे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे वो पैसा 4 गुना 5 गुना से भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप SIP कैलकुलेटर अगर आपके पास गूगल में है तो आप उसे सर्च करके देख लीजिए कि चाइल्ड गिफ्ट फंड में अगर कोई बंदा 25 साल तक 1-1 हज़ार ही दे रहा है, या 30 साल तक दे रहा है, 20 साल तक दे रहा है, तो उसको आराम से 1,000 रुपया का मात्र 12 से 15 लाख रुपये मिल रहा है। आप एजुकेशन कॉस्ट अभी से ही प्लान करने, मैंने तो कर रखा है अपने बच्चों के नाम पर। दूसरा मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइवर्सिफिकेशन का एक और पार्ट है, उसमें है रिटायरमेंट प्लान। जब भी कोई अर्ली इन्वेस्टर, अभी कुछ दिनों की एक बात है, मैं एक कहीं स्टोरी पढ़ रहा था, तो कई मोटिवेशनल स्पीकर, वन ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि आज मेरे 42 साल है और मैंने जो अपने जीवन में सबसे बड़ा रिग्रेट और सबसे बड़ा गलती किया फ्रेंड, क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया। जो एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। वो कह रहे थे कि अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट आज से 20 साल पहले करता तो शायद मैं कुछ और प्लानिंग कर लेता। खैर, रिटायरमेंट प्लान क्या होता है फ्रेंड? जब भी कोई अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करता है, अगर वो एक प्लानिंग करता है कि मुझे आने वाले 50 साल 55 साल में एक रिटायरमेंट अमाउंट चाहिए, सो दैट मैं आगे के अपने
इन्वेस्टमेंट को, टारगेट प्लस डिजायर एंड डिमांड को मैं मीट कर सकूं, अपने हेल्थ को और अपने इन्वेस्टमेंट को मीट कर सकूं, तो उसके लिए प्लानिंग अभी से करनी होगी। जब आप पहला सैलरी का आपको 20% 30%। तो आई होप फ्रेंड्स ये दो फंड आपको समझ में आया होगा, व्हाट इज़ द चाइल्ड गिफ्ट फंड एंड व्हाट इज़ द रिटायरमेंट फंड। डाइवर्सिफाइड अर्ली इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट, चाइल्ड आपको बच्चे का एजुकेशन को आप उसको जो भी आपका उस समय का डिमांड होगा उसको आप मीट कर सकते हैं, आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग Like the video, subscribe to our channel, share it to your friends and family.